आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रधानाध्यापक, हमारे एसएमसी अध्यक्ष और हमारे विद्यालय के उपस्थित समस्त शिक्षक परिवार के लोग और हमारे प्यारे छात्र छात्राओं के यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण का प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय टंडवा हार्दिक स्वागत करता है। और आज की जो ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है, इस मीटिंग का जो उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनका जो शैक्षिक स्तर है, किस तरीके से शैक्षिक स्तर को उनको प्राप्त किया जाए, उनका शैक्षिक स्तर को बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए हम लोगों की जिम्मेदारी तो है ही है, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग मनोयोग से पढ़ाने का कार्य करते हैं और करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोगों से आशा भी की जाती है कि आप लोग एक बार, जो लोग गार्जियन पढ़े लिखे हैं, जिनको बच्चों को काम देखना या सुनना आता है, वो बच्चों को कापियों का एक बार अवलोकन ज़रूर कर लें। एक बार उनकी कापी को ज़रूर देखें कि बच्चा हमारा क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है। और बच्चे को बैठने की आदत डाल। बच्चे को पढ़ने के बाद बच्चा हमारे पास, आप लोगों का बच्चा जो कुछ 4-5 घंटे रहता है, उसके बाद जब आपके पास पहुंचता है तो उसको शाम को किसी भी टाइम पर कि बेटा 1 घंटा बैठ करके आपको पढ़ना है, एक बार उसकी बैग को देख लीजिए, उसके पास कापी है कि नहीं है, पेन है कि नहीं है, या पेन आपने दिया है, कापी है तो क्या लिखा है, कहाँ कापी है। इन सब चीज़ों की में आपका सहयोग अपेक्षित है और हम आशा करते हैं कि आप लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, जब आप लोगों का भी सहयोग हमको मिलेगा तभी हम बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षित कर पाएंगे। और सरकार की, शासन की जो मंशा है, यही मंशा है कि जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, ये अच्छे तरीके से इनका शैक्षिक स्तर इतना उच्च हो सके कि ये जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल हैं इनसे कहीं पर कम न रहे। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि शासन ने क्या किया है, डीबीटी के माध्यम से जो पैसा भेजने का कार्य पहले विद्यालय के द्वारा ड्रेस दी जाती थी आप लोगों को, वो पैसा अब आप लोगों के खाते में जा रहा है। बहुत से ऐसे अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं जिनके खाते में पैसा पहुँच चुका है और वो पैसा निकाल चुके हैं। उनसे अनुरोध है कि वो अपने बच्चों की ड्रेस बिना विलंब किए उपलब्ध करा दें बच्चों को, ताकि आपका बच्चा विद्यालय जब आए तो ड्रेस पहन करके आए। एक चीज़ तो ये है कि विद्यालय में जब ड्रेस में बच्चा आएगा तो विद्यालय में सभी बच्चे एक समान दिखेंगे। एक चीज़ तो ये है। दूसरी शासन की मंशा ये है कि अगली जो किस्त आपकी आनी है ड्रेस की, वो किस्त आपको तभी मिल पाएगी जब इस बच्चे की ड्रेस में फ़ोटो खींच करके अपलोड की जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था की गई शासन द्वारा कि बच्चा ड्रेस पहन करके विद्यालय आएगा, उस बच्चे की फ़ोटो हम लोगों को एक ऐप दिया गया है, उस ऐप में उसकी हम फ़ोटो खींचेंगे और वो फ़ोटो उस पर अपलोड कर देंगे। और जब फ़ोटो अपलोड कर देंगे तब वहाँ से वो पैसा, दूसरा पैसा जो किस्त का है, जो 11-12 सौ रुपये जो कुछ भी आना है, वो कहाँ आएगा, आपके खाते में आ जाएगा। तो तब तक पैसा वो नहीं आएगा जब तक कि आप उसको ड्रेस की फ़ोटो अपलोड यहाँ से नहीं होगी। तो ये आपको बनवाना ही है। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अभिभावकगण यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हम आए हुए सभी अभिभावकगणों से ये भी अनुरोध करते हैं कि वो उन बच्चों के माता पिता को भी एक बार अवगत करा दें कि वो ड्रेस बिना किसी देरी के ड्रेस बनवा लें। ठीक है, और बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय ड्रेस में ही विद्यालय भेजें। ठीक है, तो ड्रेस बनाना अनिवार्य है। ये चीज़ आप लोगों को एक अगला बिंदु ये था, ये चीज़ समझ में आ गई है। तीसरी चीज़ ये है नामांकन की बात। जिन बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ पता है कि अब विद्यालय का सत्र चेंज हो गया है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। जैसे विद्यालय 16 जून को खुल गए थे, तो यहाँ से गांव के बहुत लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि विद्यालय खुले हुए हैं हमारे। तो हम लोगों ने क्या किया, गांव का भ्रमण किया। गांव का भ्रमण करके उन अभिभावकों को अवगत कराया कि विद्यालय खुल चुके हैं, आप अपने बच्चों को नियमित पठन पाठन के लिए विद्यालय भेजें। इसी तरीके से जो नामांकन का कार्य है, जो बच्चे के नाम लिखाने का कार्य है, वो भी अभी लगातार जारी है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो छूट गया है और उसकी एज मानक के अनुसार पूरी है, तो वो अपने बच्चे का विद्यालय में नामांकन करा सकता है। ठीक है,
ये भी जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है, साथ में हमारे आए हुए सभी उपस्थित अभिभावकों की है कि वो भी इस चीज़ में हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का विकास एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम लोग यहाँ पर हैं, मनोयोग से कार्य करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में हम ये आशा करेंगे कि आप लोगों का हमें सहयोग मिलेगा, तभी हम यहाँ कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। तो और तीसरी चीज़ यह है कि बच्चा की जो नियमित उपस्थिति नहीं है, ये चीज़ भी आप लोगों को देखनी है, क्योंकि बच्चा एक दिन आता है और उसके बाद फिर 2 दिन के लिए विद्यालय से गायब हो जाता है। इस स्थिति में जो हम बच्चे को जो हमारे टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको कुछ सिखाते हैं, और 2 दिन जब वो गायब होता है और पुनः फिर वापस आता है, तो फिर वो बच्चा बिल्कुल कोरा रहता है हमारे पास। जो हमने मेहनत की वो बेकार हो जाती है। इसमें भी आप सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए कि आप अपने बच्चे को नियमित विद्यालय भेजें। हो सकता है कि किसी के घर में बच्चों का कार्य है, कोई घर में नहीं है, मजबूरी है, वो ऐसी स्थिति 1 आधे दिन के लिए हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बच्चों के सहयोग की ज़रूरत आप लोगों को है, तो विद्यालय के बाद आप उनका सहयोग ले सकते हैं, लेकिन आप उन्हें विद्यालय आने से वंचित ना करिए। अगर आप उन्हें विद्यालय आने से वंचित करते हैं तो निश्चित रूप से ये बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ होगा, और जो उद्देश्य है शासन का कि बच्चा अच्छे तरीके से शिक्षा को प्राप्त कर ले, शिक्षित हो जाए, जो उन्होंने मानक बनाए हैं कि अधिगम स्तर के सीखने की, कि यहाँ तक इस कक्षा में इस बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए, वो चीज़ें हम लोग फिर पूरा नहीं कर पाने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए इसमें भी हम अपेक्षा करेंगे कि आप सभी लोग बच्चे को नियमित विद्यालय भेजने पे ध्यान देंगे। बच्चा आपका है, आप उसे भेज रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपके पड़ोस का भी कोई बच्चा है और उनके गार्जियन इतने जागरूक नहीं हैं, तो आप रहते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई पहले इनको पढ़ने के लिए विद्यालय भेजें। ठीक है। बच्चा को अगर आप विद्यालय भेजेंगे तो ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं सीखेगा, कुछ न कुछ सीखेगा, और जब वो आने लगेगा नियमित ना, तो उसका फिर मन खुद आने में लगेगा। पहले बच्चा 1 दिन आता, 4 दिन आता, तो सोचता है कौन स्कूल जाएगा, हमारा काम छूट गया, ये करना पड़ेगा। हम बच्चों को बुलाने जाते हैं, हम बच्चों को कहते भी हैं भेजो, लेकिन हमारे कहने के बावजूद जब आप लोग उनको ले करके आएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है हमको बताइए। अगर कोई समस्या है तो अध्यापक को बताइए कि बच्चे को ये समस्या इसलिए नहीं आ रहा है या आना नहीं चाह रहा, तो हम लोग बच्चे को भी समझाएंगे, और ये कहेंगे कि भाई जो है आप उनको कैसे पढ़ने आना है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे को जो है आपको नियमित रूप से विद्यालय भेजना है, और यहाँ पर समय समय पर जो और भी योजनाएं लागू होती रहती हैं। ये चिकित्सीय परीक्षण क्या है, उसका आप सब चिकित्सीय परीक्षण पर चर्चा कीजिए। हाँ, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी यहाँ पर होता है, बच्चे आते भी हैं हमारे यहाँ। बच्चे आने के बाद में डॉक्टर्स की टीम आती है वहाँ से, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र से, और बच्चे जिनको जैसे किसी की नज़र कमज़ोर है, किसी को कोई समस्या है, तो वो लिख करके ले जाते हैं यहाँ से। चश्मे वगैरह की आवश्यकता, चश्मा भी प्रोवाइड कराने की व्यवस्था रहती है। तो सरकार के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बस आप लोग एक चीज़ करिएगा कि जो भी पैसा बच्चे के लिए जाता है उसको बच्चे पर खर्च कर दीजिए। ठीक है। उस पैसे को आप ये मत समझिए ये पैसा सिर्फ बच्चे का है, बच्चे के विकास के लिए है। अगर उसकी यूनिफॉर्म के लिए पैसा आपके पास गया है, ड्रेस के लिए गया है, तो आप उसकी ड्रेस अविलंब जो है बिल्कुल बनवा दीजिएगा, ताकि वो बच्चा आए, हम लोग उसकी फ़ोटो अपलोड करें और उसकी अगली किस्त फिर जो है उसके खाते में पहुंच जाए, ताकि आप उसको फिर अगले कपड़े पहना सकें। यहाँ प्रेयर होती है, क्लास होता है, जो हमारे उच्चाधिकारी आते हैं वो भी यहाँ पर यही देखते हैं कि बच्चे ने ड्रेस पहना है कि नहीं पहना है। ठीक है। तो ड्रेस जिसके बच्चे का पैसा नहीं आया है, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका पैसा नहीं आया है, वो आकर के मिलें, उनका देखा जाएगा क्यों नहीं आया है। क्योंकि हुआ ये है कि आपने आधार लगाया है, पैसा आधार से वेस्ट आ रहा है। आधार अगर आपके 4 खाते हैं कहीं खुले हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो खाता आपने दिया है उसी खाते में आएगा, पैसा किसी और भी खाते में पहुंच जाएगा। हाँ, जिनमें कोई और गड़बड़ी है या कोई और कारण है जिसकी वजह से पैसा नहीं गया है, तो वो लोग क्या करें, आकर के अपना मिलें, अपने खाता लेकर के आएँ, अपना सारी डिटेल लेके आएँ, उनकी सूचना बना करके फिर पुनः जो है भेज दी जाएगी ब्लॉक स्तर पर, ताकि जो है उनका पैसा जल्दी से जल्दी उनके खाते में आ जाए और अपने बच्चों को वो ड्रेस बनवा सकें। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि आधार में
अगर किसी बच्चे का आधार नहीं बना है, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनके आधार नहीं बने हैं, उनके आधार बनाने की व्यवस्था ये की जा रही है कि एक फार्म विद्यालय स्तर से उपलब्ध करा दिया जाएगा। वैसे आधार जहाँ बनते हैं वहाँ से फार्म मिल जाएगा। वो फार्म आप ले आइए, यहाँ प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा उस पर हस्ताक्षर और सील और उसका जो भी डाटा उसमें भरना है वो भर दिया जाएगा। डाटा भरने के उपरांत उस फार्म को लेकर के आप ब्लॉक स्तर BRC मिस्त्री चले जाइए। वहाँ पर कैंप लगा, वहाँ पर आधार बनने का काम जारी है। वहाँ पर आप जाएंगे और आपके बच्चे का आधार बन जाएगा। क्योंकि पहले था कि गार्जियन का आधार से पैसा चला जा रहा था, अब की बार उन्होंने कहा है कि बच्चे का भी आधार चाहिए। जब तक बच्चे का आधार मेरी गलत है, ऐसी चीज़ें आप सुधरवाना चाहते हैं तो विद्यालय में आप आइए और आपका यहाँ से फार्म फिल कर दिया जाएगा। और वो फार्म जो फिल हो जाएगा उस फार्म को आप ले करके BRC पे चले जाइए और वहाँ पर से जो है आपका आधार दूसरा बन जाएगा। क्योंकि जब तक आपके पास आधार नहीं बच्चे का है तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं पहुँच पाएगा। इस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि ऐप आगे हम लोगों को बढ़ने नहीं देता है। तो सबसे पहले बच्चे का आधार मांगता है, आधार के बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। तो आधार संबंधी किसी की समस्या है तो आप उसको जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, ताकि समय से पैसा या समय से जो योजनाएं शासन की हैं उनका लाभ आप लोगों को मिल सके। और संचारी रोग, बरसात का समय है। अब आप तो सभी लोगों को पता है, सभी लोग गांव के हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, सभी लोगों को जानकारियां भी हैं कि बरसात का जो समय होता है बीमारियों का घर होता है। ठीक है, बरसात का जो समय है बीमारियों का घर है। ये ऐसे स्थिति में क्या करना है कि हमें खुद बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। तो जो आसपास, घर के आसपास गंदगी है, नाली की जो गंदगी है, ये सब साफ़ सुथरी इनको करना चाहिए या अपना रखें, साफ़ सुथरा रखें। बच्चों के नाखून, नेल कटर वगैरह यहाँ उपलब्ध हैं, स्कूल में बच्चों को दिए जाते हैं, लेकिन बड़े नाखून अगर हैं उनमें गंदगी है तो आप लोग भी उनको देख सकते हैं। तो जो फैले वाले ये सब बीमारियाँ हैं तरह तरह की, जैसे बरसात में जो बीमारियाँ फैलती हैं, संचारी रोग फैलते हैं, उनके जो है उनसे बचाव के लिए आप लोगों को सतर्क रहना है। ठीक है, पानी पे बरसात में विशेष ध्यान देना है कि पानी जो है हम पिएँ तो शुद्ध पानी पिएँ। अगर कहीं का पानी कहीं प्रदूषित है तो पानी को उबाल करके भी पिया जा सकता है। और उसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत होती है तो दवाई तुरंत संबंधित डॉक्टर को दिखाएं और अपना चिकित्सीय परीक्षण करके अपना जो है उपचार कराएं। तो ये संचारी रोगों के विषय में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि सभी लोगों को अवगत कराना है, ग्रामीण वासियों को, ताकि वो इस समय जो बीमारियां हैं उनसे बच सकें। हाँ, उनसे बच सकें। ठीक है, और ख़ास तौर पर बच्चे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो उनको उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए उसे बच्चों का ध्यान रखना है। और खाना है, बच्चों को बासी या इस तरीके का खाना इस मौसम में न खिलाएं। प्रयास ये करें कि जो ये तो आपके दिमाग है, हो सकता है ज़्यादा पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बच्चा नियमित जब आएगा यहाँ तो बहुत अच्छा उसका ज्ञान भी होगा, जो बताया जाता है रेगुलर होगा तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। और ड्रेस वाली जो समस्या है, ड्रेस वाली तो समस्या यहाँ के बच्चे हैं 226 लोगों के खाते में गया पैसा। कुछ बच्चे रह गए हैं, 28 करीब बच्चे रह गए हैं जिनके खाते में पैसा नहीं पहुँचा। उनका भी प्रयास किया जा रहा है, पहुँच जाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है, पैसा तभी पहुँचेगा। और जब वो बच्चा फ़ोटो उसकी अपलोड की जाएगी ड्रेस पहन के, अगला पैसा तभी आएगा। ऐसा आदेश है कि अपलोड करना है फ़ोटो बहुत ज़रूरी है। और जिन बच्चों का मतलब 5 साल के ऊपर हो गए हैं, 5.5 साल तक के, उनका एडमिशन होना है कक्षा 1 में। अगर किसी का बच्चा अभी 5 साल ऊपर है तो उसका अगर छूटा है तो आप लोग एडमिशन करवा लीजिए। और बीमारी वाली संचारी रोग इस समय चल रहा है, प्रयास सरकार भी कर रही बहुत, लेकिन ध्यान हमको आपको देना है। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी। मच्छर से कुछ रोग फैलते हैं तो मच्छर के लिए नाली वगैरह जो है उसको साफ़ रखिए, अपने वहाँ मच्छरदानी प्रयोग करिए।
नहीं आते, हमने आपसे कहा नैतिक नहीं आते, नैतिक के पैसे भी आते हैं, उनको भी ड्रेस दिवा दीजिए। अब जैसे सरोज है, सरोज की मम्मी पीछे बैठी है, इन्होंने ड्रेस दिवा दिया सरोज को, तो हमने कल सरोज की फोटो खींच के डाल दी। अब जब ड्रेस में फोटो खींच के डाल दी तो दोबारा जो पैसे आ गए वो उनके खाते में आ जाएंगे। लेकिन जब बच्चे ड्रेस ही नहीं पहन के आएंगे, खाते में पैसे आ गए और बच्चे ड्रेस नहीं पहन के आएंगे तो ना उनकी फोटो बढ़ेगी ना उनकी दोबारा पैसे। तो दोबारा पैसे तभी आएंगे अगर आपके खाते में पैसे आ गए और आप बच्चे को ड्रेस दिलाकर खरीद रहे हैं, यहाँ पे पैसा। अरे पंकज, वरना पैसे नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं है किसी ने लिया नहीं है, लिया भी बच्चे पहन के आ रहे हैं तो इसके नहीं आए। गुरुजी एक सवाल हमारा भी, उस पर जाएंगे नाश्ते को। अभी मैं सुबह निकल रहा था यहाँ से। हाँ शर्मा जी, आपको आज मीटिंग में कुछ समझ में आया जो प्रधानाचार्य जी द्वारा बताया? हाँ बिल्कुल समझ में आया। क्या क्या समझ में आया बताइए आप। हम लोगों को इस मीटिंग में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बताया गया, जिसमें बताया गया कि बच्चों के परिधान के लिए बैंक में पैसे आ चुके हैं। जिनकी बैंक में पैसे पहुंच गए हैं वे लोग ड्रेस के लिए पैसे निकालकर ड्रेस खरीद दें, अपने बच्चों को ड्रेस पहनाकर विद्यालय भेजें। और ड्रेस में जब बच्चा आएगा उसकी फ़ोटो खींचेगी, तब अगली ग्रांट उसकी जो आने वाली है, जब भी आनी है वो आ जाएगी समय से। शिक्षा पर भी आप लोग जोर दें, बच्चों को बैग खरीदवाएं, कापी किताबें वगैरह। हाँ, ये सब इसीलिए सब पैसा ही आया, जूता ड्रेस के लिए, बैग के लिए, तो वो खरीदें भाई। और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए इसी में तो सबका कल्याण है। तो आप लोगों ने फीडबैक सुना और आपने देखा। बिल्कुल, ये कार्यक्रम बहुत सुंदर लगा। ये मीटिंग तो समय समय पर होती रहती है। अरे यहाँ स्वल्पाहार भी कराया, जलपान जलपान की व्यवस्था, नागरिक अच्छा महसूस कर रहे हैं। विद्यालय में पंखा बढ़िया चल रहा है।